आज है 20 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक। ये हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं हायर लेवल के, उनको असेस करता है और उनको एक ग्रेडिंग देता है, ठीक है। और ये जो है ये यूजीसी के अंडर में आता है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। और इसमें कई सारे प्रोसेसेस हैं। तो इसमें ए से ए प्लस प्लस से सी तक की ग्रेडिंग है। और अगर किसी इंस्टीट्यूशन को डी ग्रेडिंग मिली है तो इसका मतलब वो अभी एक्रेडिटेड नहीं है। फिर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेम कहते हैं। जेम पोर्टल आपने सुना होगा। ये 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, ठीक है। उसका इसका उद्देश्य था कि गवर्नमेंट संस्थाएं जो भी प्रोक्योरमेंट करती हैं या सिंपल भाषा में कह लीजिए जो भी खरीदारी करती हैं वो इस पोर्टल के थ्रू ही करेंगी, ठीक है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो भी करती हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की संस्थाएं वो भी करती हैं, ठीक है। इसमें खरीदने वाला सरकारी संस्था से होगा, पर बेचने वाला प्राइवेट भी बेच सकता है। मतलब कोई प्राइवेट संस्था भी बेच सकती है और या सरकारी संस्था भी बेच सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो इससे इनको एक पारदर्शिता, मतलब लोग एक पारदर्शिता आएगी इनकी खरीदारी में। प्लस एक तरह का प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है प्राइवेट संस्थाओं को कि वो कहाँ अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ये असम में है। ये कैटेगरी 1 मिनी रत्ना है, ठीक है। पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स, ये धर्मशाला में हुआ, हिमाचल। अभी जो इंटरनेशनल टीटी मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा था, 9th सेशन था, ठीक है। उसके समकक्ष ही एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि जो मिलेट फार्मर हैं उनको सेलिब्रेट करना। और जो इसकी डिमांड है, मिलेट्स की डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में, उसको बढ़ाना, ठीक है। और इंडिया ने 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया था। और इंडिया ने ही प्रपोज किया था बाद में कि जो 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाए यूएनजीए में। और ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बोगीबील ब्रिज। ये रेल एंड रोड ब्रिज है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, असम में, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। आर्टिकल 341 जो है वो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। मतलब जब किसी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट घोषित करना होता है या उनको शेड्यूल कास्ट लिस्ट से निकालना होता है तो प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये बताते हैं कि इस कम्युनिटी को इसमें डाला गया है या निकाला गया है। फिर उसके बाद एक लॉ आता है पार्लियामेंट में, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसको अमेंड किया जाता है, ठीक है। उसके और यही काम, यही यही प्रोसेस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताएंगे कि इस ट्राइब को इंक्लूड या एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद पार्लियामेंट एक बिल लाएगी, उसमें ये जो उनका और वो होता है लिस्ट होता है उसको वो अमेंड करेंगे। और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट देंगे, ठीक है। उसके बाद इथीरियम। इथीरियम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेवलपर्स डिसेंट्रलाइज ऐप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिप्टो टोकन्स डेवलप करते हैं, ठीक है। इथीरियम का अपना एक क्रिप्टो करेंसी भी है जिसको हम ईथर नाम से जानते हैं। ईथर दुनिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है, पहले पे बिटकॉइन है, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, पीओडब्ल्यू। और प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जैसे कोई माइन करता है करेंसी, करेंसी माइन करने का मतलब होता है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल दी जाती है इनको, वो सॉल्व करना होता है। एक्चुअली सॉल्व करने में ही सारी प्रॉब्लम है। उस सॉल्व करने के लिए उनको बहुत सारे हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है और वो हार्डवेयर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान है। मतलब जहाँ पे जिस भी एरिया में वो यूज़ करते हैं वो हार्डवेयर उस माइनिंग करने के लिए या उस कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करने के लिए, वहाँ कह सकते हैं कि कह सकते हैं पावर शॉर्टेज तक हो जाती है, ठीक है। ईरान में देखने को मिला, चाइना में देखने को मिला और कई जगह। चाइना में तो उसके फिर क्रैकडाउन भी होता है इसके खिलाफ, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा फिर हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। और यही सब समस्याएं हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इथेरियम ने कहा कि हम एक नया मैकेनिज्म यूज़ करेंगे जिसको कहेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक। उसमें क्या होगा कि जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में जब उनको एज ए रिवॉर्ड, जब माइनिंग होती है तो जो माइनिंग करता है उसको एज ए रिवॉर्ड वो क्रिप्टो करेंसी मिलती थी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक वैलिडेटर असाइन किया जाएगा। वो असाइन करेगा कि क्या कहते हैं ये माइनिंग हुई है या ये वर्क जो भी था ये हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही मतलब जो अभी प्रूफ ऑफ वर्क है और जो ये मर्ज ये यूज़ करेंगे, दोनों ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड वो हैं, मतलब बेस हैं, ठीक है। तो ये भी डिसेंट्रलाइज ही रहेगा, द मर्ज भी डिसेंट्रलाइज रहेगा। इनकी जो वो
मतलब इंट्रिंसिक क्वालिटी है वो नहीं चेंज होगी, बस इनका मेथड चेंज होगा। इसमें इन्होंने कहा है कि कम एनर्जी लगेगी, कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है, इसलिए ये ऐसा नया मैकेनिज्म ला रहे हैं। उसके बाद है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्टूबर 1945 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसका मोटो है लेट देयर बी ब्रेड, ठीक है। ये जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आती हैं उसमें से एक है और इसमें 195 मेंबर हैं। इसके बायएनुअल कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सारे मेंबर आते हैं। इसमें 195 मेंबर में से 194 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। और बाकी इनका वही काम है, मतलब जो संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, उनसे ये कोऑर्डिनेट करती हैं और उनको बढ़ाने में मदद करती हैं। फिर है टाइफून नामादोल। ये जापान में आया है, मतलब इसका लैंडफॉल जो हुआ है जापान में हुआ है, ठीक है। और जापान का अगर मैप हम देखें तो ये 4 मेन आइलैंड हैं, इसके हैं तो कई सारे आइलैंड पर 4 मेन हैं, ठीक है। होkkaido, होन्शु, शिकोकू और क्योशु, ठीक है। इसके सीक्वेंस कई बार पूछे जा चुके हैं, पूछ भी सकते हैं फिर से ये, ठीक है। जापान का अगर मैप और देखेंगे, ऊपर सी ऑफ ओखोत्सक है, लेफ्ट साइड में सी ऑफ जापान है, राइट साइड में पैसिफिक ओशन है और नीचे के साइड में, मतलब साउथ ईस्ट में फिलीपींस सी है और साउथ वेस्ट में ईस्ट चाइना सी, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।